हेलो एंड वेलकम टू HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है अविरल और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे HTML5 के लैंग्वेज और डायरेक्शन एट्रीब्यूट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा HTML का लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, फिर मैं आपको HTML के dir एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको कुछ कोडिंग और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि HTML का लैंग एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है। देखिए, लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, और ये लैंग एट्रीब्यूट ये बताता है कि जो वेब पेज का जो भी कंटेंट है उसकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं जिससे हम लोग ब्राउज़र्स को इन्फॉर्म कर सकें कि जो भी टेक्स्ट यूज़ हो रहा है हमारे वेब पेज में उसकी क्या लैंग्वेज है। ये एट्रीब्यूट हेल्प करता है सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल या स्क्रीन रीडर्स को, जिससे वो हमारे वेब पेज के लिखे हुए कंटेंट की लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। अब इस लैंग एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती हैं वो ऐसी हैं: ENFR ES। अब ENFR ES का क्या मतलब है? अगर आपका जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में है तो आप वहाँ पे EN स्पेसिफाई करोगे, अगर फ्रेंच है तो FR। आपका एक क्वेश्चन है, क्या सिर्फ इतनी ही हमारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हैं? नहीं, इसके सिवा भी बहुत सारी हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको लिखने का सिंटैक्स। देखिए, जो भी आपका एलिमेंट है जिसकी आपको लैंग्वेज स्पेसिफाई करनी है, आपको वहाँ पे लिखना है उस एलिमेंट को और उसके बाद उस लैंग्वेज एट्रीब्यूट के नेम को। यहाँ पे जो लैंग है ना, वो हमारा हो गया एट्रीब्यूट नेम। फिर आपको लैंग्वेज का कोड देना होगा। अब ये लैंग्वेज का कोड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब इसको कोड में देखते हैं। यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है HTML का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रूट एलिमेंट HTML को पकड़ते हैं और इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज होगा ना, ये थ्रू आउट पूरे डॉक्यूमेंट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे लैंग लिखा है और आगे लिख दिया EN। हम लोग ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि जो भी कंटेंट इस वेब पेज में लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं HTML के dir एट्रीब्यूट के बारे में। देखिए, dir का मतलब हो जाता है डायरेक्शन। तो ये जो dir एट्रीब्यूट होता है HTML में, वो ब्राउज़र को ये बताता है कि जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। दूसरे वे में आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है हमारे ब्राउज़र में वो करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सी लैंग्वेज को चूज़ किया गया है। जैसे इंग्लिश में हमारा टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। अब इस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, जो कि टोटल 3 होती हैं: LTR लेफ्ट टू राइट, RTL राइट टू लेफ्ट और ऑटो। अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपका जो टेक्स्ट होगा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो आप ऑटो प्रोवाइड कर दोगे। तो ऑटो क्या करेगा, जो भी ब्राउज़र में पहला टेक्स्ट मिलेगा जिस लैंग्वेज का, उसी लैंग्वेज का जो डायरेक्शन होगा वो उसको फॉलो कर लेगा, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो चाहे वो राइट टू लेफ्ट हो। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं dir एट्रीब्यूट के सिंटैक्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, HTML के साथ हम लोगों ने लैंग एट्रीब्यूट यूज़ किया था, इसी तरह हम लोग यहाँ पे dir एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो dir हो गया ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया, फिर हम लोग को डायरेक्शन की वैल्यू देनी होगी जो हो जाएगी हमारी एट्रीब्यूट वैल्यू। अब इसको हम लोग कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर HTML के साथ लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है जो बता रहा है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हुई है, और डायरेक्शन हमारा हो गया LTR। अब जो आउटपुट आएगा, हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट टू राइट ऐसे लिख कर आएगा। अगर आप RTL कर देते तो वो राइट टू लेफ्ट ऐसे आता। अब हम लोग कोडिंग करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी वेलकम स्क्रीन दिखती है तो आपको यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये वेलकम स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आपको यहाँ फाइल पर जाना होगा और ओपन फोल्डर करना पड़ेगा। मैंने जो फोल्डर बनाया था वो डेस्कटॉप पर एक ग्रोजिकल नाम से एक फोल्डर था, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले वीडियो में एक first.html फाइल बनाई थी जिसको मैंने डिलीट कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और इस फाइल का नाम दूंगा index.html। पहले हम लोगों ने first.html दिया था, जिसको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन हम लोग अगर होम पेज बना रहे हैं तो उसको इंडेक्स देंगे। जैसे हमारे पास बुक होती है ना, बुक में एक हमारा इंडेक्स होता है जो बताता है कौन से चैप्टर्स में क्या क्या होगा, एक तरह से वो ओवरव्यू देता है। वैसे ही हम लोग वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं, जो हमारा होम पेज होता है उसका नाम हमेशा index.html होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिख दूंगा HTML का। तो सबसे पहले मैंने डॉक टाइप लिखा, अब मैं HTML लिखता हूँ। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे हेड लिखता हूँ, हेड के अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ इसको HTML लैंग एंड dir एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर और यहाँ पे बॉडी एलिमेंट को लिखता हूँ, जिसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ।
अब मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मेरी index.html फाइल है जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लैंग एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTML स्पेस देकर लैंग इज इक्वल्स टू en, ठीक है। अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो मैं इसको और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है HTML लैंग इज इक्वल्स टू en। तो और मैं यहाँ पे इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बट हाँ, ब्राउज़र को अब ये क्लियर हो गया है कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है इस वेब पेज में वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है en। अब आप ये सोच रहे होगे कि लैंग एट्रीब्यूट तो हमने यहाँ पे सिर्फ HTML एलिमेंट के अंदर दिया है, तो क्या सिर्फ यहीं देंगे? नहीं, आप इसको हर उस एलिमेंट के अंदर दे सकते हो जिसमें आपका अलग अलग लैंग्वेज में कंटेंट लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको विजुअली दिखेंगी नहीं, लेकिन ब्राउज़र और स्क्रीन रीडर्स को हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में कि जो हमारे कंटेंट की लैंग्वेज है वो क्या है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है इसको मैं 2 बार कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस कंटेंट को जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैं पहले जर्मन में लिख के देखता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके जर्मन लैंग्वेज में सेम चीज़ पेस्ट करता हूँ। सेम मैं इसको स्पेनिश में भी करके देखता हूँ और यहाँ से मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, इस जगह मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट में पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट भी हमारा वैसे ही आ रहा है जैसे कि हमारा जो इंग्लिश में आता है, ठीक है। बट अभी ब्राउज़र क्या समझ रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये भी इंग्लिश में है और ये भी इंग्लिश में है। अब इस चीज़ को हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ से लैंग एट्रीब्यूट हटा दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बता देते हैं ये हमारा en में है और जर्मन के लिए हम लोग यहाँ पे लैंग में लिख देते हैं DE, ठीक है। इसी तरह स्पेनिश लैंग्वेज है अगर यहाँ पे यूज़ हो रही है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ES। अब जो ब्राउज़र इसको देखेगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये जो टेक्स्ट है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है वो हमारा जर्मन में लिखा हुआ है और ये जो हमारा टेक्स्ट है वो स्पेनिश में लिखा हुआ है। आप अगर अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो तो ये बेस्ट रहेगा कि आप लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ करो। अभी के लिए मैं वापस इसको डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ यहाँ पे जो HTML एलिमेंट है इससे मैं ग्लोबली बताता हूँ कि जो हमारा कंटेंट है वो किस लैंग्वेज में है, वो है इंग्लिश, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और डायरेक्शन एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे dir लिखकर LTR की वैल्यू देनी होगी। अभी LTR आप दोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखोगे सेम आउटपुट आ रहा है, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जो LTR है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में भी सेट है। जो हमारी जो कंट्री है, जो भी हमारा स्पेसिफाइड चीज़ें हैं हमारे ब्राउज़र में, उसने सेट कर रखी हैं LTR और इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारी लेफ़्ट टू राइट जाती है, तो इसलिए हमको आउटपुट जो मिल रहा है लेफ़्ट टू राइट में मिल रहा है। सेम चीज़ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, LTR की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ RTL, ठीक है? और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देखोगे हमारा जो कंटेंट है अब ये राइट टू लेफ़्ट आ गया है। अब RTL का बेस्ट केस क्या है, जैसे मान लीजिए आपने जो वेबसाइट बनाया है वो उर्दू में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ उर्दू में और यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे जो हमारा आउटपुट आता है वो ऐसे आता है। मेजरली जो उर्दू वेबसाइट्स होती हैं उसका टेक्स्ट इसी तरह फ्लो करता है। अब जैसे आपने यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट को यूज़ किया है जहाँ पे लिखा है वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है, और सेव किया। अब आप देखोगे कि जो आउटपुट है वो हमारा इंग्लिश भी इसी जगह से आ रहा है, इंग्लिश भी, जो कि आप नहीं चाहते हो। तो इस केस में क्या कर सकते हो, dir एट्रीब्यूट RTL आप सिर्फ उर्दू वाले के लिए कर दोगे और रिफ्रेश करोगे तो देखोगे यहाँ पे इंग्लिश वाला इधर आ गया है और हमारा जो उर्दू वाला है वो RTL मतलब राइट टू लेफ्ट हो गया है। अब आप कहोगे हमने तो यहाँ पर पैराग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं बताई थी। तो जो हमारा ब्राउज़र होता है ना वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है और वो कई बार कोशिश करता है कि जो हमारी लैंग्वेज यूज़ हुई है यहाँ पर, जैसे ये लैंग्वेज यूज़ हुई है तो इसका जो डायरेक्शन का फ्लो है वो लेफ़्ट टू राइट होगा क्योंकि ये इंग्लिश है। अभी आप एक क्वेश्चन मन में करोगे, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से dir भी रिमूव कर देता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं, यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिखते हैं dir इज इक्वल्स टू ऑटो। ऑटो को क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिकली जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको बेस्ड ऑन जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसी डायरेक्शन में उसको फ्लो करेगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि जो ब्राउज़र्स होते हैं ना, जो ब्राउज़र्स होते हैं वो बेस्ट अपना ट्राई करते हैं कि जो भी लैंग्वेज यूज़ हुई है उसके बेसिस में उसका फ्लो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर दें। ये कई केसेस में वर्क करते हैं बट कई केसेस में वर्क नहीं करते क्योंकि जो ब्राउज़र की सेटिंग्स होती हैं वो अलग हो सकती हैं।
और ऐसे कुछ केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक जो डिटेक्शन होती है वो वर्क नहीं करती, जिस वजह से वो हमको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आउटपुट दे सकता है, जो कि इनकंसिस्टेंट होता है। तो बेस्ट ये रहता है, अगर आप यहाँ DIR लिख रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आए, क्योंकि हो सकता है यूज़र की जो ब्राउज़र सेटिंग्स हो वो डिफरेंट हो। तो हमेशा आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्शन आप या तो RTL दोगे, RTL, या आप दोगे यहाँ पे LTR, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो भी नीड है। अब मैं यहाँ पर अपना वापस से लिख देता हूँ पैराग्राफ एलिमेंट, वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। लेफ्ट टू राइट में आप देखोगे दोनों आ गया हमारा, जो कि एक्सपेक्टेड था। अभी आपको अगर डिफरेंट करना है, जैसे मान लीजिए सिर्फ आपको इस उर्दू के लिए करना है ना, तो आप सिर्फ इसको ही स्पेसिफाई कर दो, जो हो जाएगा आपका RTL। तो आपका जो इंग्लिश कंटेंट है वो LTR जाएगा ऐसे करके, और जो आपका उर्दू कंटेंट है वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो ये था हमारा लैंग्वेज और डायरेक्शन एट्रीब्यूट। जैसे आप लैंग्वेज कहीं भी यूज़ कर सकते हो किसी भी एलिमेंट में, वैसे आप डायरेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह इस वीडियो में जो भी कोड यूज़ किया गया है उसको आप grozical.com से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।